चलिए सीधे कुरुक्षेत्र आपको लेकर चलते हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पांचजन्य का उद्घाटन उन्होंने किया और पीएम मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा भी किया है। और ऐसे करके कहते ने कि निरे तंद नहीं पाए असी चरखड़ियां ते चढ़े हुए आ, सीस दे के जिथों दी फीस तरदी ते असी उन्हां स्कूलों दे पढ़े हुए आ। सो उन्हां बच्चियां नूं ये मर्यादा पता लगे, ये शहादत पता लगे तुहाडी अगवाई दे विच। 350 साल दे विच मैं सीएम साहब को गुजारिश करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सिरोपा देकर उनका सम्मान करें। सत श्री अकाल। और एक कॉफी टेबल बुक जो गुरु साहब की शहादत को, और हरियाणा में जितने भी हमारे सिख समुदाय के लोग हुए हैं जिन्होंने गुरु साहब की शहादत में अपनी कंट्रीब्यूशन की है, उसको हमने एक किताब बंद किया है कॉफी टेबल बुक पे। सो मैं गुजारिश करूंगी माननीय प्रधानमंत्री से कि वो उस कॉफी टेबल बुक को रिलीज करेंगे। उनके साथ मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से माननीय उनसे भी गुजारिश करूंगी कि वो। सत श्री अकाल। इस शहादत को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज एक 350 साल पे एक स्टैंप भी जारी की जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की सरजमी से रिलीज करेंगे। आवाज पूरी आनी चाहिए। साडी कौम ली बड़ी फखरे गल है, फखरे कौम दी गल है कि साडे गुरु दी शहादत इस तरह पूरी दुनिया च हरियाणा दी सरजमी चो माननीय प्रधानमंत्री दी अगवाई दे विच असी कर रहे हैं। 350 साल ते एक सिक्का जो कि सिख कौम दे विच नानकशाही सिक्का पहली बारी हरियाणा दी इस सरजमी तो रिलीज किया गया सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी उस परंपरा नूं अगे तोड़ते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी चाहते हैं कि उन्होंने ये बेनती की है माननीय प्रधानमंत्री जी नूं कि असी 350 साल ते गुरु साहब की शहादत नूं समर्पित एक सिक्का भी रिलीज कर रहे हैं। अगर हिंद की खातर गुरु तेग बहादुर ने किया शीस बलिदान नहीं होता तो मिट जाता सती दुनिया के नक्शे से नाम, हिंद का नाम हिंदुस्तान नहीं होता। सो मैं गुजारिश करूंगी कि इस शहादत, लासानी शहादत के बारे में माननीय प्रधानमंत्री सब संगतों के सन्मुख होंगे। जो बोले सो निहाल। हरियाणा के गवर्नर असीम घोष जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन भारत की विरासत का अद्भुत संगम बनकर आया है। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच
जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था। मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना, और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे, तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से
सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई जेता जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर सी क्रिया करीन किनु आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है और आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है, उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला।
पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते एक दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के 3 मूल स्वरूप भारत आए थे तो यह हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था। साथियों, हमारी सरकार ने गुरुओं के हर तीर्थ को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहिब में विरासत-ए-खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कैसे मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। वीर साहिबजादों ने उनको दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं आदर्शों के सम्मान के लिए अब हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। साथियों, हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जोड़ा साहिब के पवित्र दर्शन जरूर किए होंगे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी ने मुझसे इन महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि उनके परिवार ने गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब करीब 300 वर्षों से सहेज कर रखा है और अब वो इस पवित्र धरोहर को देश दुनिया की सिख संगत को समर्पित करना चाहते हैं। साथियों, इसके बाद इन पवित्र जोड़ा साहिब को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया ताकि ये पवित्र धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके। सभी तथ्यों को देखते हुए हमने यह सामूहिक निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़ा साहिब को तख्त श्री पटना साहिब को समर्पित किया जाएगा, जहां गुरु महाराज ने अपने बाल्यकाल का एक लंबा समय बिताया था। पिछले महीने एक पावन यात्रा के रूप में गुरु महाराज के ये पावन जोड़ा साहिब दिल्ली से पटना साहिब ले जाए गए और वहां मुझे भी इन पवित्र जोड़ा साहिब के सामने अपना शीश नवाने का अवसर मिला। मैं इसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का, इस समर्पण का और इस पवित्र धरोहर से जुड़ने का अवसर दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें यह सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, कितनी उदार और कितनी मानवता केंद्रित रही है। उन्होंने
सरबत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सीखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। गुरु साहब ने सिखाया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सो ही पूर्ण ज्ञानी। यानी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा साधक है। इसी प्रेरणा के साथ हमें हर चुनौती को पार करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है। साथियों, गुरु साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन। यानी हम न किसी को डराए और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने ये देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। आज का भारत साहस और स्पष्टता के साथ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज इस अहम अवसर पर मैं हमारे समाज से, युवाओं से जुड़े एक ऐसे विषय पर भी बात करना चाहता हूं, जिसकी चिंता गुरु साहब ने भी की थी। ये विषय नशे का है, ड्रग्स का है। नशे की आदत ने हमारे अनेक नौजवानों के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सारे प्रयास भी कर रही है, लेकिन यह समाज की, परिवार की भी लड़ाई है। और ऐसे समय में श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा भी है और समाधान भी है। हम सब जानते हैं कि जब गुरु साहब ने आनंदपुर साहब से अपनी यात्रा प्रारंभ की, तो उन्होंने अनेकों गांवों में संगत को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ उनकी श्रद्धा और आस्था का विस्तार किया, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समाज का आचरण भी बदला। इन गांवों में रहने वाले लोगों ने हर तरह के नशे की खेती छोड़ी और गुरु साहब के चरणों में अपना भविष्य समर्पित किया। गुरु महाराज के दिखाए इसी मार्ग पर चलते हुए यदि समाज, परिवार और युवा मिलकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करें, तो ये समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षाएं हमारे आचरण में शांति, हमारी नीतियों में संतुलन और हमारे समाज में विश्वास का आधार बने, यही इस अवसर का सार है। आज जिस तरह से पूरे देश में श्री गुरु तेग बहादुर का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा, वो ये बताता है कि गुरुओं की सीख
आज भी हमारे समाज की चेतना में कितनी जीवंत है। इसी भावना के साथ की ये सारे आयोजन भारत को आगे ले चलने में हमारी युवा पीढ़ी की सार्थक प्रेरणा बने। एक बार फिर आप सभी को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये थे लासानी शहादत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ये बताया कहते असी तेग दी। प्लीज मेरी सारी संगत नू गुजारिश है, सब ने बैठना है। गुरु साहब का प्रकाश है। मेरी प्लीज सारिਆਂ ਨੂੰ आपा अपनी सिख मर्यादा के अनुसार, प्रधानमंत्री साहब इत्थे ने, सीएम साहब इत्थे ने और गुरु साहब इत्थे ने। गुरु साहब की हजूरी च सब ने बैठना है। कोई काल जिंदगी च नहीं करनी। असी उस कौम दे वारिस हां जिस कौम ने पूरी दुनिया नू सिक्ख्या दी है। कोई काली नहीं घरां च जाण दी। बैठो प्लीज। मेरी तो तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में मौजूद है और अभी संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी। और इसके साथ ही 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया, संगत को संबोधित किया। और पीएम मोदी के साथ साथ यहाँ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और बताया कि किस तरह से श्री तेग बहादुर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भी अपना संबोधन दिया। ये 350वीं शहीदी दिवस है जिस पर संगत को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और इससे पहले पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में कई ऐसे जो कार्यक्रम थे आयोजित किए गए अलग अलग, और उन सभी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, हिस्सा लिया और कार्यक्रमों का उद्घाटन अवलोकन किया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र में मौजूद है। इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे जब पीएम मोदी ने 5 जन का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब पीएम मोदी 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे और संगत को सभी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने सिख गुरुओं के बलिदान के अलावा हमें उनसे प्रेरणा लेने के लिए युवा पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में जानकारी मिले, धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा मिले, इस बात का उल्लेख किया। उन्हें अपने भाषण के अंदर सिख गुरुओं की परंपराओं का, विरासत का जिक्र करते हुए और हमें जो नशे की प्रवृत्ति आज हमारे देश में बढ़ रही है, पूरे विश्व में बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति की ओर युवा अग्रसर हो रहे हैं, उस सामाजिक बिंदु को भी छुआ, क्योंकि नशे के साथ कई परिवार तबाह हो रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया और इसके अलावा उन्होंने सिख गुरुओं की याद में सिक्का जारी किया और इसके अलावा उन्होंने जो है सिख गुरुओं की पुरानी परंपरा को चलते हुए जो हमारे धर्म के प्रति जो आगाह किया, उन्होंने ये कहा कि आज
सुबह मैं अयोध्या में था, अब कृष्ण की नगरी अयोध्या में, कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र में हूँ। तो उन्होंने जो करतारपुर गलियारा था उसका भी जिक्र किया कि जिस दिन अयोध्या के ऊपर वो जो निर्णय आया अदालत का, तो उस समय मैं करतारपुर गलियारे में था। तो उसी समय उनके मन में ये इच्छा थी, उनकी ये इच्छा पूरी हुई कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। और आज सुबह उन्होंने धर्म पताका फहराने के बाद आज क्षेत्र के अंदर गीता का जो एक अध्ययन केंद्र है, जो अनुभव केंद्र है, उसका में शामिल हुए। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र को ही चुना गया, तो इसके लिए उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रही और उन्होंने मतलब एक तरह के पुराने अनुभवों को साझा करते हुए सिख समाज के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और काफ़ी पुराने उनके जो रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं हरियाणा से। और पीएम मोदी का यहाँ पर आना, जो तैयारियाँ, और खुद मुख्यमंत्री सैनी बार बार कुरुक्षेत्र पहुंचकर वहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लिया और आज जो कार्यक्रम था काफ़ी शानदार तरीके से संपन्न हुआ है। और आगे भी पीएम मोदी का यहाँ पर कार्यक्रम ब्रह्म सरोवर पर भी रहने वाला है, जो अब पीएम आरती पूजन करेंगे। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान आज देखिए मतलब उन्होंने इतना सुनियोजित कार्यक्रम बनाया गया था और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिली थी कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव बनाएं। उसके बाद ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है, कई राज्यों की इसमें भागीदारी हो रही है और गीता को विश्वव्यापी ग्रंथ बनाने की दिशा में जो कुरुक्षेत्र से पहल शुरू हुई थी उसका व्यापक जो है स्वागत हो रहा है। और ये देखिए कि हमें अपने धर्म ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, हमारी संस्कृति को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस बात की प्रेरणा मिलती है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सभी बिंदुओं को छुआ। ये उनका भाषण जो था, उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणा से भी कहा आज का नया भारत है, ना डरता है ना झुकता है। तो उन्होंने मतलब हर तरह के विषय को छुआ। और मतलब देखिए ये सिर्फ धार्मिक भाषण था उनका, कोई भी इस तरह में कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की मौजूदगी के अंदर उन्होंने अपने सिख गुरुओं के इतिहास के बारे में जानकारी दी, उनके बलिदान के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वो कहीं झुके नहीं, उन्होंने पूरा बलिदान दे दिया धर्म की रक्षा के लिए। और इससे हमें अपनी युवा पीढ़ी को अवगत कराना है, उन युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले, अपने समाज के प्रति समर्पण की भाव पैदा हो। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके अलावा जो भी समाज के नशे के बारे में जो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो एक सामाजिक संदेश भी दिया। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश देते हुए पीएम नजर आए थे। कल भी हम इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंच रहे हैं और हरियाणा के साथ साथ पंजाब को भी ये बड़ा संदेश मिलने वाला है। हरियाणा की धरती से उन्होंने हरियाणा पंजाब को पूरी तरह से साधा है और जो भी यहाँ पर पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया, ये राजनीति से ऊपर उठ के उनका संबोधन था। तमाम जो इतिहास की बातें थी, धर्म की बातें थी, वो बताई पीएम मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नशा जो हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हालांकि उन्होंने पंजाब का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कोई भी विषय में पंजाब का विषय नहीं छुआ, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहा, गुरुद्वारा जो उन्होंने एक जोड़ा साहब के एक बड़ा संस्करण सुनाया जो हरदीप सिंह पुरी के पास था, वो पटना साहब को समर्पित किया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये अवसर मिला, तो उन्होंने मतलब अपनी एक आस्था व्यक्त की, सिख धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की, अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त किया। तो उससे आभास होता है कि प्रधानमंत्री को सिख इतिहास के बारे में कितनी गहराई से जानकारी है और उनको सिख संगत का आशीर्वाद मिलता रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक मर्मस्पर्शी जो अपना जो भाषण दिया, अपना एक समाज से अपना भाव जोड़ा और अपने अगाध श्रद्धा और स्नेह व्यक्त किया। तो इससे आभास होता है कि प्रधानमंत्री जी को सिख इतिहास के बारे में गहराई से जानकारी है और वो सिख इतिहास से जुड़े हुए हैं, सिख परंपराओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उन्होंने जमीन पर बैठकर ही जो है वहां गुरु ग्रंथ साहब की मौजूदगी में अंदर जो है वहां अपने जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर शामिल हुए और उनको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरोपा भेंट किया, जो कि सिख परंपरा है। तो उसके अनुसार उनको सिख परंपराओं के अनुसार सिरोपा भेंट किया गया। और इस तरह देखिए संक्षिप्त भाषण में नायब सिंह सैनी ने भी बताया कि हमने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं अब तक। तो उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहादत के उपलक्ष्य में हरियाणा ने चाहे कहीं मैराथन हुआ, कहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई। उन्होंने बताया कि इस समारोह को हमने ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में
जहां जो है कि गीता के साथ साथ जो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में और सिख गुरुओं के बारे में और जो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी, तो उससे लगता है कि उन्हें सिख इतिहास के बारे में पूरी जानकारी है और उससे पूरी तरह वो अवगत है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और हर एक चीज़ यहाँ पर जो छोटे से छोटे बिंदु थे वो पीएम मोदी ने सिख धर्म को लेकर छुए हैं। और जिस तरह से देखिए कि इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे जब अनुभव केंद्र में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ पर भी बातचीत करते हुए किस तरह से एक एक तस्वीर के बारे में जानकारी ले रहे थे, वो भी अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा महत्व दर्शाता है। बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रभलीन सिंह उनको जानकारी दे रहे थे तो वो बड़े प्रदर्शनी में बड़ी गहरी रुचि ले रहे थे और वहां वो चित्र थे जो सिख गुरुओं के बलिदान के चित्र थे और जो युद्ध के चित्र थे, पूरी गहराई से वो जानकारी ले रहे थे और उन्होंने पूरी रुचि दिखाई है। और देखिए यहाँ जो भी थे पूरे कार्यक्रम के अंदर पूरी सिख परंपराओं का पालन किया गया, श्रद्धा का पूरा पालन हुआ, जो एक मर्यादा रहती है सिख धर्म की, जो मर्यादा रहती है। देखिए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने स्वयं जो है पगड़ी धारण की हुई थी और इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा जितने उनके सहयोगी मंत्री थे वो भी थे उसके अंदर। देखिए और 3 केंद्रीय मंत्री थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के प्रतिनिधित्व करते हैं, 3 केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र किया। इसके अलावा हरियाणा केंद्र के मंत्रियों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया क्योंकि देखिए बहुत लंबी सूची हो जाती है उनके संबोधन के अंदर। तो इसके लिए उन्होंने मतलब कोई राजनीतिक विषय को नहीं छुआ और ना ही इसके विषय में कोई राजनीति थी। आज का कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक था और धार्मिक ही रहा और इससे आने वाले समय में युवा वर्ग को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी। और एक उन्होंने जो सिख परंपराओं का जो जानकारी दी और ये अपनी प्राथमिकताएं जो है बताई कि उनके पास जब हरदीप सिंह पुरी जी ने जोड़ा साहब होने की बात बताई तो उन्होंने कहा कि उनकी भी श्रद्धा है, उनकी भी भावना है, तो वो पटना साहब गुरुद्वारे को सौंपे गए। तो पूरी परंपरा के अनुसार जो है वो पटना साहब को गुरुद्वारे को वो जोड़ा साहब सौंपे गए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।